Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Love is Immortal. We always love in with function. तो चलिए हम आज फिर से वापस आ गए हैं। आपका प्यारा प्यारा ऑथर आपके सामने है। तो आज के पार्ट को हम स्टार्ट करेंगे बिना टाइम गवाए। बट उससे पहले मैं आपको याद दिला दूँ, मेरा वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। कमेंट में कमी हुई तो अपडेट में कमी हो जाएगी। सीधी सी बात है यार, मुझे मोटिवेशन आपके कमेंट से आता है, तो कमेंट ज़रूर करना। चलो अब फाइनली हम आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारा जो जान था उसे सॉन्गलैंड लेकर के उड़ गया था। ना ना ना, पंछी बन के नहीं रे, अपना प्राइवेट जेट में लेकर के वो उसको अमेरिका लेके गया था। और अमेरिका में जब उसको होश आया तब सॉन्गलैंड को पता चला कि जान की सारी याददाश्त तो रफू चक्कर हो चुकी है, उसे कुछ याद नहीं है। सॉन्गलैंड ने सोचा क्यों ना इस चीज़ का फ़ायदा उठा लिया जाए और कुछ किया जाए, मतलब जान को ठीक किया जाए। वो ऐसे तो यहाँ रुकेगा नहीं, बट उसकी याददाश्त चली गई है कुछ टाइम के लिए सही, तो वो यहाँ रुक सकता है। उसे सॉन्गलैंड यहाँ रोक सकता है जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाता। विंग विंग सॉन्गलैंड से पूछा जा रहा था कि क्या सुजी की शादी हो गई, जैंग सिंह क्या करता है, मैं क्या करता था। सॉन्गलैंड ने उसे बहुत कुछ बताया। लास्टली सॉन्गलैंड थोड़ा हेजिटेट कर रहा था कुछ बताने में, और जान को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। उसने कहा अर्का क्या हुआ है, बताओगे आप। सॉन्गलैंड ने कहा वी जान, मैं जो बताऊंगा ना उसके बाद तुम प्लीज़ मेरे ऊपर गुस्सा मत करना। जान ने कहा मैं क्यों गुस्सा, मैं पक्का गुस्सा नहीं करूँगा। क्या हुआ है। उसे थोड़ा डर लग रहा था कि पता नहीं क्या हुआ होगा। सॉन्गलैंड ने कहा मैं तुम्हें बताना चाहता था, देखो गुस्सा मत करना, ये मेरी गलती नहीं, तुम्हारी शादी हो चुकी है। बस इतना बोलने की देर थी और वहाँ पर सन्नाटा छा गया था, क्योंकि विंग समझ ही नहीं पाया। विंग ने कहा क्या। सॉन्गलैंड ने कहा तुम्हारी शादी हो चुकी है। फिर से विंग ने कहा मैं बहुत गलत सुनता हूँ, आप कुछ और बोलना चाहते हो, मैं सुन रहा हूँ कि मेरी शादी हो चुकी है ना। सॉन्गलैंड ने कहा तुम बिल्कुल सही सुन रहे हो जान, तुम्हारी शादी हो चुकी है। जान की जैसे दुनिया ही पलट गई थी। उसने कहा इम्पॉसिबल, मैं और शादी, मैं कभी किसी से शादी नहीं कर सकता, आपको पता है। मैं हमेशा से बोलता आया हूँ मैं शादी नहीं करूँगा, पर किससे और कब, लेकिन क्यों, मैंने ये सब क्यों किया है। सॉन्गलैंड ने सान को शांत करते हुए कहा सान शांत हो जाओ, तुम अभी होश में आए हो, तुम्हें अपनी तबीयत ख़राब नहीं करनी चाहिए, तुम्हें पता है ना हेल्थ इज़ वेल्थ। सान ने कहा पता है हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैं मानता भी हूँ, मैं केयर भी करता हूँ। उसने लंबी लंबी 3 बार शांत सांसें ली, फिर कहा ठीक है अब इतना कुछ हुआ है, ये और बता दो किससे हुई है। पता नहीं वो लड़की कैसी होगी, मेरी किससे शादी हुई है, बताओगे। सॉन्गलैंड ने कहा तुम्हारी किसी लड़की से नहीं, लड़के से शादी हुई है। एक और झटका सान को लगा, पर ये झटका पिछले वाले झटके से थोड़ा कम था। तो उसने कहा ठीक है लड़के से हुई है, ओमेगा है ना वो, या फिर बीटा है। सॉन्गलैंड ने कहा ओमेगा है। सान ने कहा तो कहाँ है मेरा हस्बैंड। सॉन्गलैंड ने कहा सॉन्गलैंड बहुत शर्मा रहा था और वो हल्की हल्की मुस्कान भी पास कर रहा था। सान ने कहा हे तुम्हें क्या हुआ है, ऐसे क्यों कर रहे हो। सॉन्गलैंड ने कहा वो तुम्हारा हस्बैंड, तुम्हारा हस्बैंड। सान ने कहा हाँ मेरा हस्बैंड कहाँ है, बताओगे। चाइना में। सॉन्गलैंड ने कहा नहीं चाइना में नहीं है, वो तुम्हारे सामने है। वो ऐसा बोलते हुए सॉन्गलैंड ना बिल्कुल नीचे देख रहा था और उसे बहुत शर्म भी आ रही थी ये बोलते हुए। हालांकि वो बोल तो झूठ ही रहा था, फिर भी उसे बहुत शर्म आ रही थी। और जान एकटक सॉन्गलैंड को देखे जा रहा था डिसबिलीव में। उसकी आंखें बड़ी हुई थी, बड़ी बड़ी आंखों से, मुंह खुले हुए से वो देखे जा रहा था एकटक सॉन्गलैंड को। उसने कहा आहा नहीं गगा, बिल्कुल नहीं, इम्पॉसिबल है ये, आप कैसे मान गए। सॉन्गलैंड ने कहा वो मैंने ही तुम्हें प्रपोज किया था। लो एक और बड़ा झटका। सॉन्गलैंड, और वो भी किसी को प्रपोज करे, वो भी जान को। सान ने कहा इम्पॉसिबल, आप झूठ बोल रहे हो, ये कौन सा मजाक है, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं होगा। सॉन्गलैंड ने कहा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ जान, तुम्हारी शादी मुझसे हुई है और मैं और तुम एक दूसरे से प्यार करते हैं। सान फिर से कंफ्यूज था। उसने कहा लेकिन मैं आपके बारे में वैसा कुछ फील नहीं करता, मुझे क्यों कुछ फील नहीं हो रहा है। सॉन्गलैंड ने कहा शायद तुम उससे बाद में प्यार करने लगे थे, 2012 के बाद। सान
इस पॉइंट पर तो कुछ नहीं कह सकता क्योंकि हो सकता है उसकी फीलिंग्स बदल गई हूँ। सान ने कहा, लेकिन अब मैं क्या करूँ? अब मैं क्या कर सकता हूँ? सोंगलान ने कहा, कोई बात नहीं, हम वेट करेंगे तुम्हारी याददाश्त वापस आने तक का। फिलहाल तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, हम लोग इसीलिए तो चाइना से यहाँ आए हैं। सान ने कहा, क्यों? मेरी तबीयत को, एक मिनट, ये, ओह गॉड, मेरे हाथ, ये क्या हो रखा है? वो खड़ा हुआ, उसने देखा कि पास ही में एक मिरर रखा है। सान वहाँ दौड़ते हुए गया, उसने देखा खुद को आईने में और देखकर वो बहुत बुरी तरह से चीखा। सोंगलान ने उसे कहा, जान क्या हुआ? उसे बहुत बुरी तरह से डर लग रहा था। सान ने कहा, ये कौन है? मैं नहीं हो सकता, ये मैं नहीं हूँ। सोंगलान ने कहा, सान इधर देखो मेरी तरफ। उसने सान को अपनी तरफ देखने के लिए कहा और उसे अपनी तरफ किया। दैन सोंगलान ने सान की आंखों में देखते हुए कहा, सान देखो, मैं जानता हूँ तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन तुम थोड़ा बीमार हो। सान ने कहा, थोड़ा? मैं थोड़ा बीमार दिखता हूँ तुम्हें? देखो मेरा चेहरा, मेरे हाथ, मेरे पैर, अरे मेरे गाल पूरे जैसे, क्या मैं ऐसे कब हो गया? मैं कितना हट्टा खट्टा इंसान, मैं तुम्हें तक उठा लेता था अपनी गोदी में, और मैं इतना कमज़ोर कब से हो गया? सान ये सब बोल रहा था। सोंगलान भी ये सब सोच रहा था कि हाँ, ये बात तो सच है। वैसे भी ये हालत खुद सान ने खुद की है, उसकी गलती नहीं है। सोंगलान को भी हल्का हल्का गुस्सा आ रहा था ना, सान के ऊपर नहीं, ईबो के ऊपर आ रहा था, बट अभी वो बता नहीं सकता अपना गुस्सा। उसने कहा, सान शांत हो जाओ, तुम ठीक हो जाओगे, मैं एक डॉक्टर हूँ। सान ने कहा, क्या तुम डॉक्टर भी बन गए? सोंगलान ने कहा, मैं डॉक्टर की ही पढ़ाई कर रहा था, ये तो तुम्हें याद है ना? सान ने कहा, वो तो मुझे पता है, तुम डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे थे, तुम उस टाइम पे इंटर्न हुआ करते थे, तो क्या तुम डॉक्टर बन गए हो? वैसे ये घर किसका है? वाह, ये तो बहुत सुंदर घर है। सोंगलान ने कहा, हमारा। सान एक टक सोंगलान को देखने लगा फिर से। सोंगलान ने कहा, ये तुम्हारा और मेरा घर है, ये हमारा घर है। सान तो ऐसे उछल पड़ा, उसने कहा, वाह, ये तो बहुत कूल है। देन मेरा घर कहाँ है? मतलब वो पुराना घर, क्या मैंने उसे बेच दिया? सोंगलान ने कहा, नहीं, तुमने उसे नहीं बेचा, हम वहाँ वैकेशंस पे जाते हैं इंजॉय करने के लिए। वहाँ पे हम तुम्हारी सीजर से मिलते हैं, जांगचन से मिलते हैं और नी मिंगजे से मिलते हैं। सान ने कहा, मिंगजे, हाँ मिंगजे, उनसे मिलते हैं? हाँ, उनसे भी मिलते हैं, और तुम्हें ये जानकर बहुत खुशी होगी कि उनकी शादी हो चुकी है। वाह, मिंगजे ने शादी कर ली? कब? मैं पता नहीं क्या क्या भूल गया हूँ। और सिजे, क्या उनकी शादी हो गई? सोंगलान ने कहा, उनकी शादी हो चुकी है। सान ने पूछा, किससे किससे हुई है? क्या उसी इंसान से हुई है? सोंगलान ने कहा, उसी इंसान से हुई है जिससे तुम दिल से नफरत करते हो। सान ने कहा, सिजे को कोई और नहीं मिला? उस इंसान में ऐसा क्या स्पेशल है, मुझे समझ नहीं आता। सोंगलान ने कहा, और सान ने कहा, और भी कुछ है बताने के लिए? सोंगलान ने कहा, और भी कुछ है, और वो ये है कि तुम अंकल बन चुके हो। सान ने कहा, वो तो मुझे पता है ना, मतलब, एक मिनट, क्या क्या कहा तुमने? सोंगलान ने कहा, हाँ, तुम अंकल बन चुके हो। तुम उसका फ़ोटो देखना चाहोगे? सान ने तुरंत कहा, हाँ क्यों नहीं, मेरा नेफ्यू या फिर नीस, कौन है? सोंगलान ने कहा, नेफ्यू। देन उसने अपना फ़ोन निकाला और सान को कुछ फ़ोटोज़ दिखाया, जिनको देखकर सान के तो जैसे दिल ही भर आया था। उसने कहा, वाओ, ये कितना क्यूट है, ये कितने साल का हो गया होगा अभी? सोंगलान ने कहा, ये अभी 4 साल का हो गया है। सान ने कहा, मैंने कितना कुछ मिस कर दिया ना सोंगलान, देखो ना। सोंगलान ने कहा, तुमने क्या कहा अभी? सान ने कहा, हाँ, गग्गा। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है, हम दोनों ने शादी कैसे कर ली, मुझे बिल्कुल भी। सोंगलान ने कहा, सान तुम हंस क्यों रहे हो, तुम्हें यकीन क्यों नहीं होता? सान ने कहा, सॉरी, हाँ, बट मुझे सच में यकीन नहीं है कि मैंने आपसे शादी की, इम्पॉसिबल है। और आप कैसे मान सकते हो? वो तितली कहाँ गई? वो तितली जो आपके पीछे ही पड़ी रहती थी। मुझे यहाँ तक याद है, वो लड़की आपके पीछे हाथ धोकर पड़ी थी, नहीं, सर पाँव सब कुछ धोकर पड़ी थी। मुझे याद है गगा। सोंगलान ने कहा, तुम्हें वो याद है, लेकिन हमारी शादी याद नहीं है। हाँ, अच्छा है,
भाई सॉन्ग, अब तो तू गया, तेरे हस्बैंड को तू याद ही नहीं है। वो बस नौटंकी कर रहा था और जान का मूड चेयर अप करने की कोशिश कर रहा था, जो कि ऑलरेडी चेयर अप था, क्योंकि पुराना जान बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा अलग। जान ने कहा, जो भी हो, बट मुझे इस बॉडी को ना सही करना है। देखो तो, उसने कांच की तरफ हाथ घुमाते हुए कहा, देखो ना इस इंसान को, ये और मैं कहीं से कहीं तक मैच नहीं होते। कहाँ मैं मस्कुलर सा इंसान, मेरी कितनी अच्छी बॉडी हुआ करती थी उस टाइम पे, तुम्हें याद होगा। 6 पैक्स मेरे तो गायब हो गए हैं। सच में तुमने ना मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा है। सोनल ने कहा, ऐसी बात नहीं है, मैं तो रखना चाहता था पर तुम ही नहीं रखते थे, तुम्हें तो मुझे दूर। दिन वो रुक गया। सान ने कहा, दूर क्या? सान की इस बात पर सोनल ने कहा, कुछ नहीं, तुम ही तो अपना ख्याल नहीं रखते थे और फिर तुम बीमार हो गए और तुमने ज़बरदस्ती मुझे यहाँ पढ़ने के लिए भेज दिया था हमारी शादी के बाद, और फिर मैं यहाँ अच्छा डॉक्टर बन गया था। अभी अभी मैं तुम्हें यहाँ से लेकर आया हूँ, शायद तुम्हारे ओवरडोज की वजह से तुम्हारी याददाश्त चली गई थी। सान ने कहा, हे, ओवरडोज? किस चीज़ का ओवरडोज? सोनल की ज़ुबान भी ना कितनी फिसलती है। उसने कहा, ओवरडोज कुछ दवाइयों का जो तुम्हारी हेल्थ के लिए ज़रूरी थी। डॉक्टर ने कहा था तुम्हें स्ट्रेस नहीं देना है, तुम बहुत स्ट्रेस ले रहे थे, तो वही एंजाइटी की, स्ट्रेस की दवाइयाँ थी, शायद उनका ओवरडोज ले लिया था तुमने। तुम्हें जब मैं लेके आ रहा था तब तुम बेहोश ही थे, यही होश आया तुम्हें। सर ने कहा, पता नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों, मुझे कुछ अधूरा सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ छूट रहा है, कुछ तो है जो मैं मिस कर रहा हूँ। सोंगलन ने कहा, तुम कुछ नहीं, बहुत कुछ मिस कर रहे हो सान, तुम बहुत कुछ जो भूल गए हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। सान ने भी कहा, शायद। फिर जान के पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ आई। उसने कहा, सोंगलन, तुम सच में बहुत बुरे हस्बैंड हो, इसलिए मेरा इतना बुरा हाल है। मुझे देखो भूख लगी है, खाने के लिए भी नहीं पूछा तुमने, हाँ? ऐसे कहते हुए उसने अपने कमर पे हाथ रख लिया, जैसे ऑर्डर दे रहा हो। सोंगलन को हंसी आ गई। बस यही जान तो उसे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। ये जान जो अपने बारे में केयर करता है, ये जान जो अपने सिवाय किसी और को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता है, सबका सम्मान करता है, सबको प्यार करता है, लेकिन शुरुआत खुद से करता है। ये उसकी बहुत अच्छी आदत थी। बट ईबो के आने के बाद जान जैसे खुद को भूल गया था। अच्छा है, सोंगलन इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड रखता है कि जान की याददाश्त कुछ टाइम के लिए ही सही, लेकिन चली गई है। सोंगलन एक डॉक्टर है, वो जानता है कि जान की याददाश्त वापस ज़रूर आएगी और बहुत कम टाइम में ही वापस आ जाएगी, क्योंकि जान मेडिकली अनफिट है अभी के लिए। बट जैसे उसकी तबीयत ठीक होगी, उसकी याददाश्त भी वापस आ जाएगी। सोंगलन को ये चीज़ पता है। खैर, अभी उसने इन सब चीज़ों को साइड रखा और ये कुछ पल जो उसके पास हैं, कुछ टाइम जो वो जान के साथ बिता सकता है, उसे जीने के बारे में सोचा। भविष्य का भविष्य में देखा जाएगा, फ़िलहाल वो प्रेजेंट में रहना चाहता है। वो किचन की तरफ गया। जान ने कहा, हे, क्या शेफ़ नहीं है घर में? सोंगलन ने कहा, क्यों, तुम तो मेरे हाथ का ही खाना खाते हो। सान ने कहा, क्या मतलब, तुमने खाना बनाना कब सीख लिया? सोंगलन ने कहा, सान, मुझे पहले से आता है, ये तो तुम्हें पता है ना। सान ने कहा, इम्पॉसिबल, मैं वो जला हुआ तुम्हारा खाना नहीं खाऊंगा। मुझे याद है पिछली बार जब तुमने खाना बनाया था, तुमने सिर्फ ब्रेड्स को था सेका था, उनको जला दिया था तुमने, और मुझे वो ज़बरदस्ती खानी पड़ी थी। यक, उनका टेस्ट मुझे अभी भी अपने माउथ में फ़ील हो रहा है। इम्पॉसिबल, मैं नहीं खाऊंगा। चाहूँ तो मैं खुद कुकिंग कर लूँगा, कबाड़ा कर दूँगा किचन का, लेकिन तुम्हें नहीं बनाने दूँगा। सोंगलन ने कहा, अच्छा, तो तुम्हें कुकिंग आती है? सान ने कहा, मैं कुकिंग बुक होंगी बहुत सारी कुकिंग की, मैं किसी बुक से पढ़ के बना दूंगा। सोंगलन ने कहा, अब बुक नहीं चलती सान, इंटरनेट बहुत पावरफुल है। सान ने कहा, इंटरनेट इतना पावरफुल है? सोंगलन ने कहा, उस टाइम पे इंटरनेट का इतना स्कोप नहीं था, बट अभी इंटरनेट का बहुत स्कोप है। तुम्हें पता है, बच्चे स्कूल जाने की बजाय इंटरनेट से पढ़ते हैं। सान ने कहा, सच में? क्या अब ऐसा टाइम भी आ गया है? सोंगलन ने कहा, और तुम्हें पता है, तुम्हें बस बोलना होगा किसी भी जगह के बारे में और तुम्हें वहाँ की सारी डिटेल पता चल जाएंगी, वो भी चुटकियों में। और भी बहुत कुछ बदल गया है और आज तो हम हज़ारों लोगों से दोस्ती कर सकते हैं। सान ने कहा, अच्छा, कैसे? फेसबुक की मदद से सान, तुम्हें याद है ना फेसबुक उस टाइम पे था? सान ने कहा, बट उतना कोई चलाता नहीं था ना उसे।
मैंने भी यूज़ करके छोड़ दिया था। सोंगलन ने कहा, लेकिन आज की डेट में फेसबुक की बहुत बड़ी ब्रांच है, उससे करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं। तुमने यूट्यूब का नाम सुना है? शान ने कहा, क्या? ये कौन सी चीज़ है? शान की इस बात पर तो सोंगलन को हंसी आ गई। उसने कहा, हम लोग चाइना में थे ना, तो चाइना को तो इन सब चीज़ों से दूर रखा गया था, स्पेशली इंग्लिश वेपन से। इंग्लिश से दूर रखा गया था। तुम खुद को देख लो, हम तुम्हें इंग्लिश नहीं आती ना? शान ने कहा, नहीं आती तो क्या हुआ, मुझे चाइनीज़ आती है, वो बहुत यूज़फुल है। सोंगलन ने कहा, वो उस टाइम तक यूज़फुल हुआ करती थी, बट आज की डेट में चाइना में भी ऐसे करोड़ों लोग हैं जो इंग्लिश सीख रहे हैं। इंग्लिश के बिना आज कुछ भी चीज़ पॉसिबल नहीं हो गई है। बहुत स्कोप है इंग्लिश का अब, तो हमें सीखनी पड़ेगी। शान ने कहा, क्या ज़रूरी है सोंगलन? मेरी इंग्लिश बिल्कुल भी दिमाग में नहीं जाती है। सोंगलन ने कहा, अरे शान, सीखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ सब लोग इंग्लिश ही बोलते हैं। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। उसने शान का हाथ पकड़ा और उसे ले जाने लगा। शान ने कहा, पहले मुझे कुछ खिला दो, फिर मुझे कुछ बताना, मैं अभी कुछ नहीं सुनना चाहता। सोंगलन रुक गया। उसने कहा, अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मैं खुद नहीं बनाऊँगा, शेफ़ को बोल दूँगा, ठीक है? शान ने कहा, सोंगलन ने मुड़ा और बोला, क्या बनाना है? शान ने 2-3 डिशेस का नाम लिया और सोंगलन को हंसी आ गई। ये वो खाना है जो शान पहले खाया करता था, और जब से वो ईबो से मिला, उसका तो खाना पीना पसंद सब कुछ जैसे बदल सी गई थी। उसे यही शान बहुत पसंद है। सोंगलन गया किचन में, एक ऑर्डर देकर आया अपने शेफ़ को कि ये बनाना है। कुछ ही टाइम में वो लोग डाइनिंग टेबल पर थे। खाना सामने रखा देख करके शान के तो मुंह में जैसे पानी पानी आ गया। उसने कहा, हाँ, सच में मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने महीनों से अच्छे से खाना नहीं खाया है? सोंगलन ने अपने मन में कहा, महीनों से नहीं, सालों से। जब से वो लड़का तुम्हारी ज़िंदगी में आया है ना, तब से तुमने सही से ना तो खाया है ना सोए हो। अच्छा है तुम्हारी याददाश्त चली गई। उस लड़के को भी सबक मिलना चाहिए। हाँ, पता नहीं वो क्या ड्रामा कर रहा था तुम्हारे सामने, या फिर सच में वो तुम्हें अब पसंद करने लगा है। खैर जो भी हो, मुझे उससे क्या। शान ने जब देखा कि सोंगलन अपने ख्यालों की दुनिया में खोया है, तो उसने हाथ हिलाया और कहा, हेलो हस्बैंड जी, खाना खाएंगे? सोंगलन ने जब सुना कि शान उससे क्या बोल रहा है, उसने कहा, हाँ 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 बिल्कुल। उसे बहुत शर्म सी आ रही थी। उसके पेट में जैसे तितलियाँ उड़ रही थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। ये कुछ पल की खुशी उसे बहुत अच्छी लग रही थी। ये कुछ पल की खुशी उसे ज़िंदगी भर की याद देने वाली थी। उसे ये चीज़ मालूम है। उसने शान के साथ में खाना खाया और शान का जब पेट फुल हुआ, उसने कहा, हाँ, खाना बहुत अच्छा था, अब मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। तो सोंगलन ने कहा, अभी अभी तो दोपहर है ना? तो शान ने कहा, हाँ तो तुमने कहा मेरे पास कुछ काम नहीं है। मैं प्रोफेसर था लेकिन अब नहीं हूँ, और वैसे भी डॉक्टर तुम हो, तुम काम करते रहो, मैं तो चला सोने। तो सोंगलन ने कहा, मतलब शान, तुम अपने ओमेगा के पैसे खाओगे? शान ने कहा, तो क्या हुआ, जो तुम्हारा है वो मेरा है, और जो मेरा है वो मेरा है ही। सोंगलन हंस पड़ा। उसने कहा, तुम कभी नहीं सुधर सकते, तुम शान के शान ही हो। शान ने कहा, हाँ, शान शान नहीं होगा तो और कौन होगा। अब चलो अपनी बकवास बंद करो, मैं चला हूँ सोने। और हाँ, इधर सुनो, मुझे कुछ याद नहीं है, तो हाँ, मेरे पास आने की कोशिश मत करना। ऐसा कहते हुए उसने अपनी शर्ट को दबा लिया, जैसे कि वो बताना चाहता हो कि अभी ये रास्ता बंद है। सोंगलन की दोबारा हंसी छूट गई, क्योंकि ये बहुत फ़नी था। उसने कहा, हाँ समझ गया, मैं तुम्हारे रूम में तक कदम नहीं रखूँगा। शान ने कहा, मेरा अलग रूम भी है? सोंगलन ने कहा, वही रूम तुम्हारा है जिसमें तुम अभी थे, उसके बगल वाला रूम मेरा है। शान ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, मैं दोनों को चेक करूँगा और देखूँगा कौन सा बेटर है, उस रूम में जाके सोऊंगा। क्या पता तुमने बेईमानी की हो। सोंगलन को दोबारा से हंसी आ गई। उसने कहा, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। तो इंसान वहाँ से चला गया और सोंगलन वहीं खड़ा खड़ा देखता रहा कि शान जा रहा है अपने रूम की तरफ। शान ने वही किया जो उसने कहा था। पहले उसने सोंगलन के रूम में झाँक कर देखा और उसने सब कुछ चेक किया। देन वो अपने रूम में जाकर चेक किया और फिर अपने रूम में से कुछ सामान उठा करके लेके आया सोंगलन के रूम में और जा कर के उसमें सो गया। सोंगलन की दोबारा से हंसी छूट गई। उसे पता था कि शान ऐसा ही करेगा, क्योंकि उसके रूम में तो ज़्यादा सामान नहीं है, पर सोंगलन के रूम में काफ़ी सारी एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, और क्योंकि वो वहाँ रहता है तो वो बहुत अच्छे से उसको रखा हुआ है डेकोरेट करके। शान उसके रूम में जाके सो गया। अब कहीं जा कर के सोंगलन को याद आया कि हाँ, उसे कुछ लोगों को बताना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा इस सारी सिचुएशन के बारे में। वो खुद ऐसा स्वार्थी नहीं बन सकता।
उसे उन लोगों की केयर तो करनी पड़ेगी जो ज़ान की केयर करते हैं। तो वो उस रूम में गया जिसमें पहले ज़ान को उसने सुलाया था। वहाँ से अपना फ़ोन लिया और फिर लगा दिया कॉल यानली को। यानली ने कुछ ही रिंग में कॉल उठा भी लिया। उसने तुरंत ही ज़ान के बारे में पूछा तो सोंगरान ने बता दिया कि ज़ान की याददाश्त चली गई है। जब वो ठीक हो जाएगा, पूरी तरीके से हेल्दी हो जाएगा, तो उसकी याददाश्त वापस आ सकती है और बहुत ईज़ी है। माइनर सा थोड़ी दिनों के लिए ही मेमोरी लॉस है। तो यानली को ज़्यादा ऐसा लगा नहीं कि हाँ, उसको वापस लेके आना चाहिए। उसने कहा ठीक है, उसका ख़्याल रखना। वैसे भी ये अच्छा ही हुआ, अब वो अपना ख़्याल रख लेगा। तो सोंगरान ने कहा वैसे वो लड़का कैसा है? सोंगरान चाहे कितना भी कोशिश करे ईबो से नफ़रत करने की, पर वो नहीं कर सकता क्योंकि उसने ईबो को देखा है। उसने ईबो को उस हालत में देखा है जिसमें शायद ज़ान ने भी नहीं देखा होगा। उस कंडीशन में उसने ईबो को सँभाला है। वो कितनी कोशिश करे ज़ान की वजह से ईबो से नफ़रत करने की, पर वो क्या ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता। वो ईबो को बहुत मानता है या कहो उसकी बहुत परवाह करता है, बट वो ये किसी को नहीं बताना चाहता और खुद एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहता। यानली ने उसे बताया कि वो होश में अभी नहीं आया है। वो रात को टैबलेट्स लेकर सोया था, मेडिसिन उसे दी गई थी, उसका असर अभी भी है। उसका ब्रेन अभी काम नहीं कर रहा है क्योंकि मॉनिटर पर कुछ भी लिखा नहीं आ रहा है। वो अभी सो रहा है। और बस इतनी ही कन्वर्सेशन उनकी हुई। उन्होंने कॉल रख दिया। देन सोंगरान ने गहरी सांस ली और खुद से कहा हाँ, अभी और भी है। उसने फिर नीमिंग जी को कॉल लगाया। नीमिंग जी ने भी तुरंत कॉल उठाया। उसने भी सबसे पहले सान के बारे में पूछा। तो सोंगरान ने कहा मिंगजे, तुम मेरे बारे में नहीं पूछ सकते? मैं भी हूँ जो यहाँ आया है इतना ट्रैवल करके, बताओ तो। मिंगजे ने कुछ नहीं कहा। उसने कहा नौटंकी बंद करो, तुम बच्चे नहीं हो। सान कैसा है? सोंगरान ने सारी बात बताई कि सान की याददाश्त चली गई है, कुछ टाइम में वापस आ जाएगी। मिंगजे को भी ये चीज़ थोड़ी राहत दे के गई कि अब जाकर सान थोड़ा आराम करेगा, वरना वो मेंटल रेस्ट तो बिल्कुल ले ही नहीं रहा था। मेंटली रेस्ट न लेने की वजह से वो फिज़िकली भी रेस्ट नहीं ले पा रहा था। अब जाके उसे थोड़ी शांति मिल जाएगी। लेकिन उसे ईबो की भी थोड़ी चिंता हो रही थी। उसने पूछा कि क्या ईबो ठीक है? तो सोंगरान ने कहा मुझे क्या पता उस लड़की के बारे में, तुम जानो, तुम चाइना में हो, मैं नहीं। इस बात पर वो भड़क गया था। मिंगजो भी समझ रहा था कि सोंगरान उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो उसने कहा ठीक है, मैं किसी और से पूछ लूँगा, मेरी गलती है तुमसे पूछा। सोंगरान ने कहा पूछना है ज़ान के बारे में पूछो, मेरे बारे में पूछो, लेकिन उस इंसान के बारे में जिसने ज़ान को दुख दिया है मुझसे मत पूछना। ऐसा बोलते हुए उसने कॉल रख दिया। फिर दोबारा से उसने एक गहरी सांस ली और कहा खुद से ही हाँ, एक और। फिर उसने जियांगचन को कॉल किया। कॉल करके उसको भी सेम सारी चीज़ें एक्सप्लेन की। देन उसने कॉल रख दिया। फिर एक बार गहरी सांस लेने के बाद फिर से उसने किसी को कॉल किया। इस बार कॉल किसी लेडी ने उठाया जो कि एज्ड थी। काफ़ी एज होगी उसकी क्योंकि उसकी आवाज़ से ही ऐसा लग रहा था। सोंगरान ने कहा आंट, वो अब ठीक है, उसकी थोड़ी याददाश्त चली गई है। और उसने वही सारी सेम चीज़ें एक्सप्लेन की उस लेडी को। उस लेडी ने कहा उसका ख्याल रखना, मैं उसे मिस करती हूँ और हो सके तो उसकी बात एक बार मुझसे करा देना, शायद इससे उसे थोड़ा अच्छा लगेगा। सोंगरान ने हाँ में अपना हामी भर दी और कॉल को रख दिया। अब जाके कहीं वो इन फ़ोन कॉल से फ्री हुआ था। उसने खुद से कहा हाँ, बहुत लंबा दिन था। ऐसा बोल करके वो खुद ही उस रूम में गया जिसमें पहले उसने ज़ान को सुलाया था। खुद उस रूम में जा कर के वो भी लेट गया। उसने खुद से कहा मैं कुछ देर के लिए सच में आराम करना चाहता हूँ, बाकी सब बाद में। उसने अपने फ़ोन को साइड में रखा ही था तभी उसका फ़ोन दोबारा रिंग करने लगा और उसने बोला नहीं, मैं तो आराम करना चाहता हूँ। उसने फ़ोन को उठाया। कॉल हॉस्पिटल से था। उसके हॉस्पिटल में किसी ने कहा सीनियर डॉक्टर, आपको जल्दी आना होगा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट सर्जरी है जो कि सिर्फ आप कर सकते हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है, इसमें उसकी नस फट गई है दिमाग की और हमने कुछ भी गलत कर दिया तो उसकी जान जा सकती है। आप देर नहीं कर सकते। अब क्या था, सोंगरान का पेशा और उसकी जॉब उसका धर्म है। वो किसी को ऐसे मरते हुए नहीं छोड़ सकता। उसने कहा वो तुरंत आ रहा है। फ़ोन काट करके वो तुरंत अपना ड्रेस लिया, अपना कोट लिया और निकल गया। दूसरी तरफ चाइना में हम देखते हैं अब धीरे धीरे ईबो को होश आ रहा था और वो अपनी आंखें खोल रहा था। फिर उसने अपनी आंखों को इधर उधर मोड़ा और देखने की कोशिश की क्या उसका प्यार यहाँ है, पर उसे कोई दिखा नहीं। वहाँ पर उसकी मॉम बैठी हुई थी। जब
मैडम लान ने देखा कि उसका बेटा होश में आ रहा है। वो वहाँ पर आई। उसने कहा, ईबो तुम ठीक हो ना? ईबो ने अपनी पलकें एक बार झपकाई। फिर उसने मॉनिटर की तरफ अपनी आंखों से इशारा किया। उसकी मदर ने वहाँ देखा तो लिखा आ रहा था, ग कहाँ है? बस इसी सवाल को तो मैडम लान अवॉइड करना चाहती थी। वो चाहती ही नहीं थी कि ईबो ये पूछे। अब वो क्या जवाब देंगी? तो उन्होंने कहा, वो वो बस आता ही होगा थोड़े टाइम में। मॉनिटर पर देखा तो वहाँ लिखा आ रहा है, वो गए क्यों? इसका मतलब तो ये है कि वो मुझसे प्यार नहीं करते। और बस अब मैडम लान क्या बोलती? उन्होंने कहा कि वो, फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली। वो झूठ नहीं बोल सकती। भले ही वो की हालत नाजुक है, पर अब वो स्टेबल है। वो कोमा में नहीं जाएगा, डॉक्टर्स ने कंफर्म किया है। वो खतरे से बाहर है। और उसे ये न्यूज़ देने के लिए यानली ने ही कहा था कि उसे सब कुछ सच बता दें। तो फिर क्या था? उन्होंने बता दिया कि जान यहाँ नहीं है, वो कहीं चला गया है। उन्हें भी नहीं पता है कि वो कहाँ गया है। वाकई उन्हें नहीं पता था। उन्हें ये बात नहीं पता था कि शान को सॉन्गलैंड लेके गया है और शान की याददाश्त चली गई है। उन्हें नहीं बताया था यानली ने। यानली ने बस ये बताया था कि शान चला गया है। क्योंकि यानली भी देख सकती थी उसके भाई की कितनी बुरी हालत हुई थी। अब वो अपने भाई को दोबारा से उस ट्रबल में, उस सब मुसीबतों में नहीं डालना चाहती। बस ये सुनने की देर थी। ईबो की आंखों से फिर से आंसू आने लगे थे। वो बहुत बुरी तरह से रोना चाहता था, चिल्ला चिल्ला कर रोना चाहता था। और वो उसके मन में ना शान के लिए बहुत गालियाँ निकाल रही थी, क्योंकि वो उसे छोड़कर चला गया है अकेला। मतलब ईबो ने कुछ भी किया हो, पर वो कभी शान को अकेला छोड़कर तो नहीं गया। और शान को देखो कितनी आसानी से उसे छोड़कर चला गया है। ईबो को जैसे ट्रॉमा हो रहा था। मैडम नान ने डॉक्टर्स को तुरंत बुलाया। वहाँ डॉक्टर्स भी आए। उन्होंने ईबो को शांत करने के लिए दोबारा से उसे दवाई दे दी और ईबो फिर से शांति से सो गया। उसकी हालत ख़राब हो रही थी और मैडम नान ये देख सकती थी। वहाँ पर यानली भी थी, जिसने ये देखा। उसे भी बुरा लगा, बट वो अपने भाई को फिर से ट्रबल में नहीं देख सकती। ईबो का क्या है, उसे अभी जान पसंद है। कुछ टाइम बाद फिर से उसे नापसंद हो जाएगा। फिर वो जान को दुख देगा, दर्द देगा, उसे खुद से दूर कर देगा। क्या फिर जान रह पाएगा? वो ज़िंदा नहीं रहेगा। तो यानली ने उन्हें बताने के लिए बिल्कुल भी अपना मन नहीं बनाया। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट? मुझे बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। कैसी भी लग रही है कमेंट ज़रूर करने का। चलो तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।